हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोनिका कुमारी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, वो है मुंह से बदबू आना, यानी बैड ब्रेथ। सो बैड ब्रेथ से हमें कैसे बचा जा सकता है और किन किन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको ये बैड ब्रेथ से निजात पा सकते हैं, और बैड ब्रेथ किस कारण से हो सकते हैं, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहे, ये बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्यूअर्स, आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे क्योंकि मुंह से बदबू आना एक बहुत बड़ी समस्या है। आजकल डे टू डे लाइफ में हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता है, एक दूसरे से बातचीत करनी होती है। बहुत लोग ये मुंह से बदबू के कारण इतने परेशान होते हैं कि वो लोग चेहरे पे, मुंह पे हाथ रख के ऐसे बात करते हैं। बिकॉज़ कम्युनिकेशंस करना एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा आज की लाइफ में इम्पोर्टेंट है, और मैं आज इसी समस्याओं से आप सबको निजात दिलाऊँगी, जिन-जिन को इस चीज़ का प्रॉब्लम है। सो चलते हैं आगे और देखते हैं कि किन-किन चीज़ों से सबसे पहले बैड ब्रेथ होता है और फिर उनकी प्रिवेंशन में हमें क्या-क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि पहला चीज़ जो सबसे मतलब सबसे प्राइम चीज़, जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, वो है अपने ओरल हाइजीन का मेंटेन करना। मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो मैंने इसी पे बनाया था कि आप सबको अपने दांत को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, और हेल्दी रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो जो लोग मेरे इस वीडियो फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं, जाएँ, प्लीज़ देखें और उससे सीखें कि क्या-क्या चीज़ें को आप लोग करेंगे सीक्वेंस वाइज़, तो आपका दाँत हेल्दी रहेगा। क्योंकि जब आपका दाँत हेल्दी रहेगा तो आपके मुँह से बदबू आने की प्रॉब्लम वो ऑटोमैटिकली सॉल्व हो जाएगी। पहला चीज़ तो यही है। दूसरा चीज़ मैं आप सबसे बताना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में कुछ चीज़ की कमी हो जाती है, उसके कारण भी मुँह से बदबू आती है। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, कुछ चीज़ की कमी हो जाती है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हम हमेशा प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उसके कारण कुछ सर्टेन विटामिन्स है, वो हमारे बॉडी में कमी हो जाती है, जिसके कारण मुँह से बदबू आने की प्रॉब्लम होती है। सो क्या-क्या वो विटामिन्स है, वो हम लोग जानें। सबसे पहले विटामिन्स है विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन्स है जो हमारे विटामिन सी ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मुंह में जो मसूड़े होते हैं और जो दांत होते हैं, तो मसूड़े को दांत और मसूड़े दोनों एक दूसरे से फिट रहेंगे, तो वहां पे एक दूसरे से अटैच रहेंगे, तो वहां पे गैप नहीं होगा तो वहां खाना जमा नहीं होगा तो मुंह से बदबू नहीं आएगी। क्योंकि मुंह से बदबू आने का पहला कारण यही है कि मुंह में खाना जमी रहना, और जब खाना बहुत देर तक जमे रहता है तो खाना सड़ जाता है। और आप सबको पता होगा व्यूअर्स, क्योंकि जो खाना सड़ता है वो सबसे ज्यादा गंदा स्मेल करता है, और वही गंदी स्मेल्स हमारे मुंह से आती है, क्योंकि हमारे मुंह में क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होती है, और वो मसूड़े के अंदर खाना जमा हो जाता है और ब्रश ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण मुंह से बदबू आती है। तो आप सबको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो विटामिन सी है, हमारे बॉडी में सही मात्रा में जा रहा है कि नहीं। क्योंकि पर डे आपको विटामिन सी लेना ही चाहिए, क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है। ये हमारे यूरिन के साथ पास हो जाता है। तो इसीलिए विटामिन सी लेने के लिए क्या करें? सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करें, लेमन लें, आप वो क्या कहते हैं, बहुत सारा जो नॉन-वेज में भी फिश आते हैं, वो सब ले सकते हैं। वो सब चीज़ें हैं, आपको विटामिन सी दिला सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी की कमी से हमारे मुँह में बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि विटामिन सी ही रिस्पॉन्सिबल है मसूड़े के लिए। दूसरा विटामिन्स है हमारे, जो सबसे ज़्यादा फ़ैमिलियर होंगे आप, विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ विटामिन डी हमारे बोन के लिए, टीथ के लिए, हमारे जो टीथ है और बोन से जो सपोर्ट होता है, नीचे का जबड़ा और ऊपर का जबड़ा, जॉ बोन्स के लिए, सबके लिए, फॉर्मेशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन डी। विटामिन डी मोस्ट ऑफ द पीपल में हमेशा डेफिशिएंट होता है, और नेचुरल वे है विटामिन डी लेने का हमारा सनलाइट। जो सुबह का टाइम होता है,
साढ़े 6 से लेके 8 बजे तक का टाइम जो होता है, वो उस टाइम में अगर आप सन के पास बैठते हैं छत पे, तो जो सनलाइट देते हैं वो हमारा सबसे ज़्यादा नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का। और विटामिन डी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी का कमी होगा, तो वो अल्टीमेटली जो हमारे जॉ बोन्स होंगे, हमारे टीथ बोन्स होंगे, जो हमारे जो बोन्स हैं, जो बेसिकली फाउंडेशन है दाँत का, जो मसूड़े के साथ अटैचमेंट्स है, उसको ही वीक करेगा। तो इसीलिए हमें विटामिन डी पे भी ध्यान देना है। फिर हम लोग विटामिन डी कैसे ले सकते हैं? विटामिन डी जो हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कैल्शियम में जो भी प्रोटीन्स हमें मिलते हैं, उसका ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें विटामिन डी अचीव हो सकता है। और हमें विटामिन डी के अलावा और भी कौन-सा विटामिन है, जो तीसरा विटामिन है, वो है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, जितना विटामिन डी। इसीलिए हमें विटामिन बी 12 का भी ख़्याल रखना है। विटामिन बी 12 जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत लोगों की बॉडी में ये चीज़ डेफ़िशिएंट होता है, बिकॉज़ जो लोग मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं, उसमें तो विटामिन बी 12 श्योरली डेफ़िशिएंट होता है, और उन किसी-किसी लोगों को तो इंजेक्शन भी लेना पड़ता है विटामिन बी 12 का। विटामिन बी 12 हमारे बॉडी में जो आरबीसी बनता है, ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है विटामिन बी 12। सो इसीलिए विटामिन बी 12 ही रिस्पॉन्सिबल होता है, एक वन ऑफ द की फीचर्स होता है बैड ब्रेथ के लिए, क्योंकि विटामिन बी 12 और हमारे मुंह में अक्सर छाले पड़ जाते हैं, छाले पड़ने के कारण बॉडी में हीट ज़्यादा होता है, तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो अगर हम विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट्स लेंगे, या फिर हमारा जो भी उससे प्रोडक्ट्स है, जैसे नॉन वेज होता है, वो सारा चिकन, मटन, फिश एंड एग, और ये सारी चीज़ें लेंगे, तो विटामिन बी 12 से हमें जो डेफ़िशिएंसी होगी वो रिमूव हो सकती है बॉडी में, और जिसके कारण हमारा मसूड़ा स्वस्थ रह सकता है, हमें अल्सर्स की प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती हैं, तो हम अपने मुँह को साफ-सफाई रख सकते हैं ईज़िली। तो ये सारे 3 विटामिन्स जो मैंने एक्सप्लेन किए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन बी 12, ये तीनों विटामिन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको बैड ब्रेथ से निजात दान देने की। जी। तो इसीलिए आपको पहला चीज़ था ब्रश, ओरल हाइजीन मेंटेन करना। दूसरा चीज़ मैंने बताया कि क्या-क्या डिफरेंट-डिफरेंट विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी में डेफ़िशिएंट हो सकते हैं, जिसके कारण भी बैड ब्रेथ हो सकता है। तो ये सारे विटामिन्स आपको ध्यान रखने हैं अपने बॉडी में, रेगुलर सप्लीमेंट्स के फॉर्म में या फिर डाइट के फॉर्म में लेते रहना है। फिर मैं और भी आपको नेचुरल तरीके बताना चाहूँगी कि किन-किन चीज़ों से आप अपने बैड ब्रेथ को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि आप कुछ नेचुरल रिकमेंडी रेमेडी लाइक कुछ नेचुरल रेमेडी है जो उसको भी यूज़ करके आप अपने बैड ब्रेथ को ठीक कर सकते हैं। वो है हमारा सबसे पहले कि आप जो एम्प्टी स्टमक जो पुदीने के पत्ते हैं, पुदीने के पत्ते का यूज़ करें। पुदीने के पत्ते लें, 3 या 4 पुदीने के पत्ते, उसको एम्प्टी स्टमक मुँह में चबा-चबा के खाएँ। चबा-चबा के खाने के कारण क्या होता है, हमारे मुँह में एंटीबैक्टीरियल की तरह वो काम करता है। एक बहुत अच्छा माउथ फ्रेशनिंग की तरह भी, नेचुरल माउथ रिफ्रेशनिंग की तरह यूज़ होता है, और उससे हमें एम्प्टी स्टमक लेने से क्या होता है, जो भी बॉडी में जो भी डिटॉक्सिफिकेशन भी कर सकता है वो, और जो भी बॉडी में जो गंदगी है उसको भी क्लींस आउट करता है, और मुँह की तो गंदगी को करता ही करता है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, नीम के पत्ते को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये जो भी यूज़ कर रहे हैं नेचुरल, ये एम्प्टी स्टमक ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फिर आप तुलसी के पत्ते यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों पत्ते यूज़ करके आप एम्प्टी स्टमक अपने बॉडी को क्लेंज़ कर सकते हैं, अपने माउथ को क्लेंज़ कर सकते हैं, जिसके कारण मुँह में बेसिकली आप जो चबाते हैं, जिसके कारण सलाइवेशन इंक्रीज़ होता है, और अल्टीमेटली जो आपके मुँह में जो दुर्गंध का प्रॉब्लम है, बैड ब्रेथ का इश्यू है, इससे आप निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो आप भी खान जब भी खाना वगैरह खाते हैं, तो खाना खाने के बाद सौंफ का इस्तेमाल करें। सौंफ जो होता है हमारी बॉडी में एक सेल्फ क्लींजिंग की तरह एक्ट करता है हमारे माउथ में। अगर आप खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं, तो सौंफ खाने के बाद क्या होता है कि वो एक खुद में सेल्फ क्लींजिंग है। दांत में, हर दांतों के बीच में जो भी खाना फंसता है, वो क्लींजिंग की तरह यूज होता है, जिसके कारण दूसरा चीज कि सौंफ खाने से हमारे मुंह से और सबको पता है कि सौंफ माउथ फ्रेशनर की तरह भी यूज होता है। तो सौंफ इसीलिए माउथ फ्रेशनर की तरह यूज़। सौंफ के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने बॉडी में जो प्रॉपर
कुल्ली करने का प्रॉब्लम है जो बेसिकली बहुत लोग कुल्ली नहीं करते हैं। खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसको कुल्ला नहीं करते। जो रिंजिंग है, रिंजिंग का अपने अंदर हैबिट डालिए। जब भी कुछ भी खाना खाते हैं, कुल्ली ज़रूर करें और रिंजिंग करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आप वाटर का यूज़ कीजिए। मैं माउथ वॉश भी बहुत कम रिकमेंड करती हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसे लेज़ी हो जाते हैं, माउथ वॉश खरीदना होगा, फिर यूज़ करना होगा। इससे अच्छा है कि आप नॉर्मल वाटर से ही यूज़ कीजिए लेकिन रिंजिंग ज़रूर करें। उसके बाद सबसे लास्ट चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो दाँत सड़ता है, जैसे कि दाँत में कीड़ा लगता है, कीड़ा लगने के कारण जैसे आपके मुँह में मल्टीपल्स कैविटी है, जैसे मल्टीपल्स दाँतों में आपके कीड़ा लग गया है और कीड़ा लगने के कारण भी मुँह से बदबू आता है। अगर आप उस कीड़ा लगने के कारण को आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, आप किसी नियरेस्ट डेंटिस्ट या किसी भी अपने जो भी फैमिली डेंटिस्ट है उसके पास नहीं जाएँगे, तो क्या होगा वो कीड़ा अंदर-अंदर लगता है और जो कीड़ा जब एक बार घर बना देता है आपके दाँतों में तो वो धीरे-धीरे अपना टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। टॉक्सिन्स रिलीज़ करने के कारण हमारे मुँह में बदबू आता है। सबसे पहले तो वो सलाइवेशन को कम कर देता है। जो मुँह में हमारे जो सलाइवा आता है, जो हमारे थूक बनता है, वो चीज़ फॉर्मेशन होते रहना चाहिए क्योंकि वो चीज़ अच्छा है। तो आपके मुँह में कैविटी लगने के कारण भी ये समस्या हो सकती है कि आपको बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम हो। तो आप किसी भी नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाएँ और अपना एक बार मुँह का चेकअप कराएँ क्योंकि हो सकता है मल्टीपल्स कीड़े लगने के कारण भी आपके मुँह से बदबू आ रही हो। जो सबसे लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पायरिया। पायरिया एक बहुत बड़ा इश्यू है जो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। पायरिया की वजह से ही बहुत लोगों में बैड ब्रेथ का ये प्रॉब्लम होता है। पायरिया में एक्चुअली होता क्या है जो हमारे मसूड़े हैं, मसूड़े से जब भी ब्रश करता है कोई भी इंसान तो उससे खून आता है। मसूड़े में खून आना, फिर से नीचे के दाँतों में पीछे की तरफ से बहुत ज़्यादा पीला-पीला इकट्ठा हो जाना, वो एक पायरिया का सबसे बड़ा लक्षण होता है। और ये सब अगर आपको लक्षण है, आपके मसूड़े में खून आता है ब्रश करते टाइम और आपको बहुत ज़्यादा येलो एक्युमुलेशंस हैं आपके दाँतों में और आपको दिख रहा है दाँत का जो मसूड़ा होता है, दाँत और मसूड़ा में मसूड़ा नीचे शिफ्ट कर जाना, दाँत लंबे-लंबे दिखना, ये सारे लक्षण हैं पायरिया के। और अगर आप लोग में से किसी को भी ये लक्षण दिख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास विज़िट कीजिए, अपना माउथ का चेकअप कराइए क्योंकि हो सकता है आपको तुरंत डॉक्टर्स की ज़रूरत है बिकॉज़ पायरिया में बहुत ज़्यादा दिन तक अगर आप छोड़ देंगे तो वो दाँत की मोबिलिटी बढ़ जाती है और जब दाँत मोबाइल हो जाता है, दाँत जब हिलने लगता है, तो फिर उस चीज़ को प्रॉपर वे में बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि अगर आपको पायरिया का कोई भी सिम्पटम्स आ रहा है, आप तुरंत डेंटिस्ट को दिखाएँ। आपको रेगुलर स्केलिंग की ज़रूरत है, आप एक बार थॉरो एक स्केलिंग कराइए, अपने दाँत को साफ कराइए, ओरल हाइजीन हमेशा मेंटेन रखें। इस वीडियो को मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप सब अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन रखेंगे एंड ओरल हेल्थ को प्रमोट करेंगे। थैंक यू।